हेलो बच्चों, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th एक्सरसाइज 10.2 का। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल। एक्स वाई और एक्स डैश वाई दो टेंजेंट्स है एक सर्किल का विद सेंटर ओ। अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है ए बी। यहाँ देखो एक और टेंजेंट है ए बी विथ ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, और ए बी का कांटेक्ट पॉइंट सी है। और क्या बोला, ए बी इंटरसेक्टिंग, ए बी क्या कर रहा है, ए बी एक्स वाई को ए के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा एंड एक्स डैश वाई डैश को बी के पास इंटरसेक्ट कर रहा। ओके, तो क्या करना है हमें, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। ए ओ बी हमने इसका नंबर दे दिया 1 2 3 4, तो ए ओ बी क्या है, ए ओ बी, ये 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले क्या दिया है उसको लिख देंगे, गिवन। गिवन में क्या है हमारा, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स। ओके, another tangent AB intersect circle at C, and AB intersect XY at A and X dash Y dash at B। ओके, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ओ को सी से मिला देंगे। यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ सी। ओके, अब लिखेंगे प्रूफ। यहां लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल हम 2 ट्रायंगल लेंगे, एक होगा ए ओ पी एंड ए ओ सी। ये देखो ए ओ पी और ए ओ सी। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे बच्चों। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ओ पी इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये सेम सर्किल के रेडियस है। यहां लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा क्या देखते हैं, यहां देखो ए पी इक्वल टू ए सी, टेंजेंट है, एक ही पॉइंट से टेंजेंट एक सर्किल के ऊपर सेम होता है। सो हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू ए सी। लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया, देखो ए ओ दोनों में ही है, तो हम लिख सकते हैं ए ओ इक्वल टू ए ओ, कॉमन इन बोथ। तो यहां हमारा तीनों साइड, एक ट्रायंगल के 3 साइड और दूसरे ट्रायंगल के भी 3 साइड आपस में सेम है, तो क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंस होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए ओ सी। इसके कॉन्ग्रुएंस है,
कौन से प्रॉपर्टी से? बाई एस 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 प्रॉपर्टी, बाई एस 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 प्रॉपर्टी। अब देखो बच्चों, जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। हो गया। अभी क्या करेंगे, हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। क्या? सी ओ बी एंड बी ओ क्यू। दूसरा केस, इन ट्रायंगल सी ओ बी, इन ट्रायंगल सी ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू। ऐसे ही सेम उसको उसमें भी ये करेंगे, दिखाएंगे। देखो ओ सी इक्वल टू ओ क्यू, ये रेडियस है। ओ सी इक्वल टू ओ क्यू, ओ सी इक्वल टू ओ क्यू लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। और क्या होगा, यहां देखो बी सी इक्वल टू बी क्यू, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, बी सी इक्वल टू बी क्यू, बी सी इक्वल टू बी क्यू। यहां लिख देंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, फ्रॉम सेम पॉइंट। ओके, सेम पॉइंट। एंड ये देखो बी ओ इज कॉमन इन बोथ, बी ओ इक्वल टू बी ओ, बी ओ इक्वल टू बी ओ लिख देंगे कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ। अभी थ्री साइड इसके और थ्री साइड उसके आपस में समान है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर वी कैन राइट एंगल सी ओ बी, ट्रायंगल सी ओ बी is congruent to triangle BOQ, BOQ by SSS property, by SS property. Therefore we can write, जब ये आपस में समान है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि corresponding एंगल है। So we can write therefore एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 by CPCT, by CPCT। इस साइड आते हैं। अब देखो एंगल ये पूरा एंगल 1 2 3 4 ये टोटल सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा, हमें मालूम है। सो यहां लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया हमारा। यहां देखो 1 इक्वल टू 2 है, यहां हमने प्रूव भी किया 1 इक्वल टू 2। ओके, तो हम 1 के प्लेस में भी 2 लिख सकते हैं। ओके, 1 इक्वल टू 2 और 1 के प्लेस में 2 लिख सकते हैं, 2 के प्लेस में 1 लिख सकते हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे? एंगल 2 प्लस एंगल 2। ये देखो 3 और 4 सेम है, तो हम 4 के प्लेस में भी 3 लिख सकते हैं, एंगल 3, और 4 के प्लेस में भी 3 लिख सकते हैं क्योंकि सेम है वो, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ देखो एंगल 2 2 है, इसमें भी एंगल 3 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। इसमें से 2 कॉमन लेने से यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहाँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 बाई 2। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। और यहाँ देखो बच्चों एंगल 2 और 3 क्या है? एंगल ए ओ बी। देयरफॉर वी कैन राइट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। अभी हम 10th सम करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री
to the angle subtended by the line of segments joining the points of contact at the center. फिर से देखेंगे, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ओके, दो टेंजेंट के बीच में ये जो एंगल्स बन रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल, बाहर से, इज सप्लीमेंट्री, ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, ये जो कॉन्टेक्ट को भी ज्वाइन करा, ये दोनों मिलके सप्लीमेंट्री होना चाहिए। बच्चों आपको मालूम है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल अगर मिलके 180 होते हैं तो उसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और ये भी आपको मालूम है, ये क्या है, हमारा क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, देखो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। सो सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। यहाँ सॉल्यूशन में लिख देंगे, sum of quadrilateral angle is 360 डिग्री। हमें मालूम है सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंगल मतलब एंगल पी क्यू ओ आर, ये सब मिलके कितना हो गए, 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इक्वल टू 360 डिग्री। और बच्चों आपको मालूम है कि यहाँ सेंटर से अगर रेडियस ड्रॉ करते हैं टेंजेंट के ऊपर, कहीं भी टेंजेंट को टच करती है तो वो 90 डिग्री होता है, ये आपको मालूम है, ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, अगर टेंजेंट के ऊपर सर्किल से हम लाइन खींचते हैं तो उसका कांटेक्ट पॉइंट 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल Q और R 90 डिग्री, हमें P नहीं मालूम है, एंगल P Q मालूम है 90 डिग्री, प्लस O नहीं मालूम है, इसको लिख देंगे O, और यहाँ R मालूम है 90 डिग्री। ओके, तो ये कितना हो गया हमारा 360 डिग्री। यहाँ से एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू ए 90 और 90, ओके, ये कितना 180। तो हम लिख सकते हैं 360 माइनस 180 लिख सकते हैं। तो यहाँ एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो 180 डिग्री हो गया। तो एंगल P प्लस O, एंगल P और एंगल O, ये दोनों मिलके क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। सो वी कैन राइट एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री, और यही प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री टू द एंगल। सो हेंस प्रूव्ड, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। फिर से देख लो, सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, आपको बच्चों याद होना चाहिए कि सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मतलब जो 4 साइड होते हैं उसके सम कितने होते हैं, 360 डिग्री। और इसमें हमें ये दो मालूम है, ये दो नहीं मालूम है, तो ये दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ लिख दो, इट इज सप्लीमेंट्री एंगल, इट इज सप्लीमेंट्री एंगल। अभी देखेंगे बच्चों, ये टेंजेंट है, यहाँ से AP और ES, D से DR और DS, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट एक ही पॉइंट से सेम होते हैं, अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इससे हम लिखेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS। यहाँ से BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ। यहाँ से हम लिखेंगे CR इक्वल टू CQ। यहाँ से DR इक्वल टू DS इक्वल टू DS। इसको हम 1 नंबर डाल देंगे, इसको 2, ये 3 और ये 4 हो गया। ये सभी एक दूसरे के इक्वल है, क्यों इक्वल है, तो यहाँ रीजन लिख देंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट,
सेम पॉइंट, ये टेंजेंट एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए है। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे बच्चों, 1 2 3 4 को यहाँ लिखेंगे बाई एडिंग 1 1 2 3 एंड 4 ऐड करेंगे इस साइड को पहले और फिर इसको। तो क्या लिख सकते हैं हम, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखो बच्चों, ए पी और बी पी, ए पी प्लस बी पी, ये दोनों के प्लेस में हम ए बी लिख सकते हैं, ये दोनों के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्लस यहाँ देखिए सी आर और डी आर, ये देखो सी आर प्लस डी आर, तो ये दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी डी। यहाँ देखेंगे ए एस और बी क्यू, ए एस और यहाँ देखो ए एस और डी एस है। देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ए डी एस यहाँ जंप करके चला गया है, तो हम ए एस प्लस डी एस के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। और ये देखो बी क्यू और सी क्यू, ये हमारा बी क्यू और सी क्यू, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, इसके जगह लिख सकते हैं बी सी। ओके, अभी देखो ए बी इक्वल टू सी डी है, ए बी इक्वल टू सी डी है, तो ये सी डी के प्लेस में भी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी लिख सकते हैं। यहाँ ए डी प्लस बी सी, देखो ए डी के प्लेस में ए डी इक्वल टू बी सी है, ए डी इक्वल टू बी सी है, तो हम ए डी बी सी के प्लेस में भी हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस ए डी लिख सकते हैं, ए डी प्लस ए डी लिख सकते हैं। अब यहाँ 2ab हो जाएगा, ab कितना है 2ab, और यहाँ से 2ad हो गया बच्चों, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ab इक्वल टू ad हो गया, ab इक्वल टू ad हो गया। यहाँ देखो ab इक्वल टू सी डी, ab इक्वल टू सी डी हमें मालूम है, bc इक्वल टू ad, और यहाँ से हमें क्या आ गया फिर ab इक्वल टू ab इक्वल टू ए बी ए डी के बराबर है। देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये चारों आपस में बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू ए डी, इक्वल टू ए डी। ये ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, मतलब रोम्बस होगा। सो इट इज ए रोम्बस, सो इट इज ए रोम्बस, रोम्बस हैंस प्रूव्ड, यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, नोट कर ले बच्चों। अभी हम 12th सम देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, ए ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब सर्कल, एक ए बी सी ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ किया गया है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट बी डी डी सी इंटू विच बी सी डिवाइड्स बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी, ये बी सी को एक पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट डी से डिवाइड हो जा रहा है, और इसमें क्या बी सी डिवाइड बाई द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट डी आर लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वहाँ देखो बी डी और डी सी दिया है, और यहाँ बोला 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब उसमें जो पहले आया होगा इसमें पहले होगा। उसमें देखो बी डी आया ना, तो बी डी हमारा ये है, तो इसीलिए हम 8 सेंटीमीटर के कर दिए हैं, और डी सी बाद में आया है तो 6 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। तो पहले हमें हीरोस फॉर्मूला मालूम है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, ये होता है
एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपको मालूम है। और एस क्या होता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो यहाँ एस ए बी सी क्या होता है, 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल होते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, अगर ये टेंजेंट है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर है तो ये वाला साइड भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। ये हमें नहीं मालूम है, ये एफ नहीं मालूम है, तो इसको हम एक्स ले लेंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब हमारा 3 साइड क्या हो गया, ए बी, बी सी और ए सी। ओके, तो हमारा ये वाला साइड को हम सपोज ये मान लेंगे, तो ये कितना होगा हमारा 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। बी कितना हो जाएगा हमारा 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स। और सी हो जाएगा हमारा 8 प्लस 6, 8 प्लस 6। तो यहाँ से हम बच्चों एस निकालेंगे। एस इक्वल टू क्या होगा, ये कितना है हमारा, देखो ये 6 प्लस एक्स, बी कितना है 8 प्लस एक्स और सी कितना है 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 बाई टू करेंगे। तो ये सभी को टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे तो 6, 8 और 6, ओके 14 और 14 28, ये 28 और x क्या हो गया 2x बाई 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ 14 प्लस x बचेगा और यहाँ 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा 14 प्लस x, 14 प्लस x हमारा क्या हो गया, s का वैल्यू। तो एरिया निकालने के लिए बच्चों, एरिया निकालने के लिए हमें मालूम है, ये फॉर्मूला ये लंबा सा लिख देंगे, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। और अभी हमें मालूम है s हमने निकाला है, ओके s कितना है हमारा 14, यहाँ लिख देंगे, ओके s इक्वल टू 14 प्लस एक्स। तो s हम लिखेंगे 14 प्लस एक्स और फिर ब्रैकेट में फिर s है 14 प्लस एक्स माइनस ए कितना है, देखो ये 6 प्लस एक्स और फिर इनटू में ये s कितना है हमारा 14 प्लस एक्स माइनस b कितना है हमारा 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स। नेक्स्ट यहाँ से फिर s है हमारा 14 प्लस एक्स और c कितना है हमारा 8 और 8 एंड 6 14, यहाँ क्या हो जाएगा 14 माइनस 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऐसे कैसे रहेगा 14 प्लस एक्स, ओके और यहाँ से हम ब्रैकेट में ये 14 प्लस एक्स, ये माइनस से इंटू होगा तो देखो प्लस माइनस ये माइनस 6 हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट में हम लिखेंगे 14 प्लस एक्स और ये माइनस से ब्रैकेट में इंटू होगा तो माइनस 8 और माइनस एक्स हो जाएगा। दूसरा में हम 14 प्लस एक्स और माइनस से होगा तो ये क्या होगा माइनस ए हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 14 प्लस एक्स, ओके और यहाँ देखो ये प्लस और ये माइनस है कैंसिल हो गया और 14 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू 8, यहाँ ये प्लस ये माइनस कैंसिल और 14 माइनस 8 क्या होगा ये 6 हो जाएगा। यहाँ 14 प्लस यहाँ 14 माइनस कैंसिल तो कितना हो गया हमारा x बच गया। अभी इसको हम लिखेंगे बच्चों
14 प्लस एक्स और 8 6 जा 48, ये हो जाएगा 48x। यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट 14 प्लस एक्स, इसको ब्रैकेट में रख दो, इसको 48x। ओके, ये हमारा ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया, ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, ये इसमें 3 ट्रायंगल है, एक क्या है AOC और BOC और AOB, ये तीनों ट्रायंगल का एरिया फिर से हम अलग अलग निकालेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो ये तीनों ट्रायंगल का सम ऑफ द एरिया विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस वन। ये तीनों का एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, इक्वेट करेंगे बाद में। तो पहले हम इसको निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, देखो AOB, तो इसमें 1/2 होगा, बेस कितना है 8 प्लस एक्स, यहाँ 8 प्लस एक्स ये बेस है, और हाइट क्या होगा, ये जो रेडियस है यही हाइट होगा, ये हाइट होगा 4। ओके, प्लस यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, तो यहाँ 1/2, बेस कितना है 8 और 6 कितना होता है 14, और हाइट कितना है 4 रहेगा जितना रेडियस है। और नेक्स्ट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, तो इसका होगा 1/2, बेस कितना होगा 6 प्लस एक्स इंटू हाइट मीन्स 4, हाइट जो रेडियस होगा, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा 2 2 जा 4, ये 2 से 2 2 जा 4, यहाँ से ये 2 2 जा 4। अब इसको करेंगे तो कितना होगा, देखो इसको इंटू करना पड़ेगा, तो 8 2 जा 16 प्लस 2x, यहाँ से कितना होगा 14 2 जा 28, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 6 जा 12 प्लस 2x, ये 16 प्लस 2x प्लस 28 प्लस 12 प्लस 2x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 2x हो जाएगा 4x, और ये 16 प्लस 28 प्लस 12 ये हो जाएगा 56। अब ये दोनों में देखो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेने से क्या आ जाएगा हमारा, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से आ जाएगा 14, x और 14। अब देखो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वल करना है, तो दोनों का एरिया सेम होगा, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 48x, और ये कितना के इक्वल हो गया, इतना के इक्वल टू, सो ये 4 ब्रैकेट में हम लिखेंगे x प्लस 14। अभी स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो बच्चों, इसको अगर स्क्वायर करेंगे, ये 14 प्लस एक्स और ये 48x, इसको स्क्वायर करेंगे और इसको भी स्क्वायर करेंगे, ये 4 और x प्लस 14, इसको दोनों साइड हमने स्क्वायर किया है। तो इससे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 14 प्लस एक्स 48x, और यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करें तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और इसको ऐसे ही लिख देते हैं x प्लस 14 का स्क्वायर। यहाँ 48 लिखेंगे, 48x इक्वल टू ये 16 है, और यहाँ से x प्लस 14 का स्क्वायर, ये 14 प्लस एक्स इंटू में है तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 14 प्लस एक्स। ये देखो ऊपर भी x प्लस 14 है, नीचे भी 14 प्लस एक्स है, दोनों सेम है, तो हम इससे एक पावर इसका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 48x इक्वल टू यहाँ 16 से इंटू करेंगे, 16x 14 इंटू 16 करेंगे तो 224 हो जाएगा। x को इस साइड भेजेंगे, 48x माइनस 16x इक्वल टू 224। यहाँ से माइनस करेंगे 48 माइनस 16, ये हो जाएगा 32x इक्वल टू 224, और x इक्वल टू हो जाएगा 224 बाई 32 7 जा, तो x का वैल्यू आया हमारा 7, x का वैल्यू आ गया हमारा 7। अब कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ ए बी। क्या पूछ रहा, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ क्या है, देखो बच्चों 8 प्लस एक्स, ये है 8 प्लस एक्स, तो हम लिख सकते हैं 8, एक्स कितना आया हमारा 7 प्लस 7, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। दूसरा क्या पूछा, लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ ए सी हमारा ए सी 6 प्लस एक्स, ये है 6 प्लस एक्स, तो 6x का वैल्यू 7 आया, x का वैल्यू 7 आया, तो 6 प्लस एक्स होता है ये 13 सेंटीमीटर। ये हो गया, इसे नोट कर लें, ठीक से देख लें, पहले हमने यहाँ किया, फिर यहाँ, और फिर इधर, फिर लास्ट में वहाँ आंसर आया, क्योंकि ऐसे नहीं तो हमें रब। क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या बोला देखेंगे, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribe a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। कहने का मतलब प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जैसे एक सर्किल इसके अंदर है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एक सर्किल है तो अपोजिट साइड होता है, इसके ऊपर सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करता है। ओके, दिस सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे ए ओ बी ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, सी ओ बी या डी ओ सी ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, पहले देख लेना बच्चों, ये एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्किल है, तो जो अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होंगे वो क्या होंगे, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल आपको मालूम है, सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री, तो उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो हम यहाँ दो ट्रायंगल ले लेंगे, क्या लेंगे, पहले आर ओ डी एंड डी ओ एस, आर ओ डी एंड डी ओ एस। इन ट्रायंगल आर ओ डी एंड ट्रायंगल डी ओ एस, इसको कॉन्ग्रुएंस हमें प्रूव करना है पहले। तो क्या लिख सकते हैं, देखो ओ आर इक्वल टू ओ एस, बोथ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, लिखेंगे ओ आर इक्वल टू ओ एस, ओ आर इक्वल टू ओ एस, यहाँ लिख देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। नेक्स्ट क्या लेंगे,
यहाँ देखो डी आर इक्वल टू डी एस, बोथ आर टेंजेंट। अगर एक ही पॉइंट से एक सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस लिख देंगे, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। नेक्स्ट बच्चों देखो डीओ, डीओ इज कॉमन, इसमें भी डीओ है, इसमें भी डीओ है, सो डीओ इक्वल टू डीओ लिख देंगे, डीओ इक्वल टू डीओ कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ। अब ये देखो इनका इस ट्रायंगल का 3 साइड, उस ट्रायंगल का 3 साइड आपस में इक्वल है, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ROD is congruous to triangle DOS by which property, SSS, by SSS property, by SSS property। अब देखो बच्चों ये कॉन्ग्रुएंस है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 2 होगा। तो देयरफॉर वी कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT, corresponding part of congruent triangles। ओके, तो ऐसे ही ये हमने कर दिया, फिर ये और ये करना पड़ेगा। तो 4 बार करने के लिए ज़रूरत नहीं है, हम इसको लिख देंगे सिमिलरली। क्या लिख देंगे, सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। तो सिमिलरली अभी लिखेंगे, सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। यहाँ देखो टोटल 8 है, ये टोटल को ऐड करने से ये कितना होगा हमारा, 360 डिग्री होगा। सम ऑफ द टोटल, ये सर्किल का एंगल कितना होता है, टोटल हमारा 360 होता है। देखो 1 इक्वल टू 2 है, 1 इक्वल टू 2 है, तो हम यहाँ 2 भी लिख सकते हैं ना, 1 के जगह 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखो 3 और 4 सेम है, तो 4 के प्लेस में भी हम 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये 3 प्लस 3। ये 5 और 6 सेम है, तो 5 के प्लेस में भी हम 6 लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, ये 6 प्लस 6, यहाँ 7 और 8 है, 7 और 8 है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 8, ये हम 8 के प्लेस में भी 7 लिख देंगे, तो क्या होगा, 7 प्लस 7, ये कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री। तो देखो ये एंगल 2 कितना बार आया है, 2 बार। एंगल 3 भी कितना बार आया है, 2 बार। एंगल 6 भी कितना बार आया है, 2 बार। एंगल 7 भी कितना बार आया है, ये 2 बार आया है। एंगल 7, एंगल 3, एंगल 6 2 बार, एंगल 7 2 बार, और ये हो गया 360। यहाँ 2 कॉमन है, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 बाई 2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180। 2 और 3, ये देखो 2 और 3 क्या है हमारा, 2 और 3 हो गया DOC, यहाँ लिख देंगे। इसके जगह 2 और 3 का लिख सकते हैं हम एंगल DOC, प्लस यहाँ 6 और 7, देखो 6 और 7, ये 6 और 7, ये भी क्या है हमारा, BOA, एंगल BOA। ओके, BOA, ये दोनों मिलके देखो ये 90 है,
ए बी कितना है 90, ये दोनों मिलके कितना हो गया 180 डिग्री, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा 180 डिग्री, मतलब दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ लिख रहे हैं दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंटरी एंगल, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, इसे अच्छा से नोट कर ले आप। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। तो सिमिलरली अभी लिखेंगे सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। यहाँ देखो टोटल 8 है, ये टोटल को ऐड करने से ये कितना होगा हमारा 360 डिग्री होगा। सम ऑफ द टोटल, ये सर्किल का एंगल कितना होता है टोटल हमारा 360 होता है। देखो 1 इक्वल टू 2 है, 1 इक्वल टू 2 है तो हम यहाँ 2 भी लिख सकते हैं ना, 1 के जगह 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखो 3 और 4 सेम है तो 4 के प्लेस में भी हम 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे ये 3 प्लस 3। ये 5 और 6 सेम है तो 5 के प्लेस में भी हम 6 लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे ये 6 प्लस 6। यहाँ 7 और 8 है, 7 और 8 है तो हम क्या करेंगे 7 और 8, ये हम 8 के प्लेस में भी 7 लिख देंगे तो क्या होगा 7 प्लस 7, ये कितना हो गया 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री। तो देखो ये एंगल 2 कितना बार आया है 2 बार, एंगल 3 भी कितना बार आया है 2 बार, एंगल 6 भी कितना बार आया है 2 बार, एंगल 7 भी कितना बार आया है ये 2 बार आया है। एंगल 7, एंगल 3, एंगल 6 2 बार, एंगल 7 2 बार और ये हो गया 360। यहाँ 2 कॉमन है, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा बच्चों एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 180। 2 और 3, ये देखो 2 और 3 क्या है हमारा 2 और 3 हो गया DOC, यहाँ लिख देंगे। इसके जगह 2 और 3 का लिख सकते हैं हम एंगल DOC प्लस यहाँ 6 और 7, देखो 6 और 7, ये 6 और 7, ये भी क्या है हमारा BOA, एंगल BOA, ओके BOA। ये दोनों मिलके देखो ये 90 है, ये भी कितना है 90, ये दोनों मिलके कितना हो गया 180 डिग्री, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा 180 डिग्री, मतलब दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ लिख रहे हैं दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंटरी एंगल, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, इसे अच्छा से नोट कर ले आप।